क्वेश्चन नंबर 39। प्रतिरोध की 3 तारों 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा गया। प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए R1 आपको दिया गया है 20 ओम, R2 बराबर दिया गया है 24 ओम और R3 बराबर दिया गया है 30 ओम। सबसे पहले आपको निकालना है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, RS में कैलकुलेट करना है। RS बराबर हो जाएगा 20 ओम प्लस 24 ओम प्लस 30 ओम, इनका जो ऐड होगा 70 ओम आएगा। RS इक्वल आ जाएगा आपका 74 ओम। अब हमें समांतर क्रम निकालना है। इनका समांतर क्रम क्या होगा, 1/RP इक्वल हो जाएगा 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। इनका एलसीएम लेना होगा। 1/RP इक्वल इनका एलसीएम तो एलसीएम हमको लेना है 1/RP इक्वल हो जाएगा 120, एलसीएम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6, ठीक, प्लस 24 से जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आएगा 5 प्लस, और जब आप इसको काटेंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो ये आपका RP बराबर हो जाएगा 120 अपान हो जाएगा 15 इक्वल 8 ओम आएगा। कितना आएगा, 8 ओम आया। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। दिया गया है 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में धारा बहेगी। यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो देखिए आपको दिया गया है R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 12 ओम। इनका श्रेणी क्रम निकाल लिया जाए। RS पहली कंडीशन, ये हो जाएगा 4 प्लस 12 इक्वल 16 ओम आ गया। वोल्टेज भी इक्वल दिया गया है 10 वोल्ट, ठीक है। अब I निकालना है। I इक्वल होता है V/R 10/16। इसको काटेंगे तो आपका आएगा 0.625 एम्पियर होगा। समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो देखें, समांतर क्रम में 1/RP इक्वल 1/4 प्लस 1/12 इक्वल 12, इसका एलसीएम हुआ 3 प्लस 1 1/RP इक्वल ये हो जाएगा 4/12 1/3 आएगा। RP इक्वल
3 ओम आया। अब धारा निकालना है। देखिए I बराबर हो जाएगा 10/3, जिसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 3.33 एम्पियर। ये आपकी वैल्यू हुई करंट की जब उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 में आपको दिया गया है 200 ओम प्रतिरोध के एक तार में एक 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट लें तो तार के सिरों का विभवांतर कितना होगा। देखिए आपको रेजिस्टेंस R दिया गया है 200 ओम, करंट I दी गई है 1.5 एम्पियर। इसमें ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात करना है। इसका मतलब मुझे P ज्ञात करना है। ये I² R होता है, तो I का मतलब 1.5 का होल स्क्वायर इंटू R 200। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए P आएगा 2.25 इंटू 200। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0 0 हो गया, 2 5 = 10 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो इतना हो गया आपका वाट। W से इंडिकेट कर देते हैं, इतना वाट आया। अब जब आप 1250 वाट जो है व्यय ऊर्जा करें तब कितना विभवांतर होगा। देखिए विभवांतर B बराबर होता है P/I। तो ये हो गया 1250 बटे 1.5। यहाँ पर देखिए R लीजिएगा, ये फार्मूला आप नहीं लगाएंगे। फार्मूला आपका होगा B इक्वल हो जाएगा B²/R इक्वल होता है P। तो B इक्वल हो जाएगा P इंटू R का रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आएगा B इक्वल 12, इतना आपका आ गया, इंटू 200 हो गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 0 0 5 2। इसका आप जब रूट निकालेंगे तो 500 वोल्ट आपको प्राप्त होगा। तो जब शक्ति 1250 वाट है तब तार के सिरों के बीच विभवांतर 500 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है विभवांतर B बराबर दिया गया है 220 वोल्ट, Q दिया गया है 10 कूलम,
और इसमें व्यय ऊर्जा W निकालना है, तो B बराबर होता है W इंटू Q। तो विभवांतर आ जाएगा आपका B बराबर, व्यय ऊर्जा W निकालना है, W बराबर V इंटू Q। B आपका है 220 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 2200 जूल। ठीक, तो 2200 जूल ऊर्जा व्यय होगी। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। 43 में है धारा I बराबर 5 एम्पियर। इसमें आपको R दिया गया है 3 ओम, टाइम T बराबर 1 सेकेंड। व्यय ऊर्जा की गणना करना है W, तो आपका होगा W बराबर I स्क्वायर RT। तो I की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर R इंटू T, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 3 इक्वल 75 जूल। कैलोरी में चेंज करना है। कैलोरी में चेंज करने के लिए आप 75 डिवाइड बाई कर दीजिएगा 4.18। इसको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 17.86 कैलोरी, ये ऊर्जा प्राप्त होगी। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 60 वोल्ट तथा 2.5 एम्पियर के विद्युत बल्ब से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इसमें आपको दिया गया है B बराबर 60 वोल्ट और I दिया गया है 2.5 एम्पियर। प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी। टाइम T बराबर 1 सेकेंड। W निकालना है, तो W इक्वल हो जाएगा VI इंटू T। V की वैल्यू 60, 2.5 इंटू 1 इक्वल 150 जूल, ये ऊष्मा प्राप्त होगी। ये आपका 44 नंबर है। ठीक है, 45 देख लीजिए। 45 नंबर है, एक 2 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य के हीटर में 200 वोल्ट विभवांतर पर कितने एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो 45 में दिया गया है आपका 45 क्वेश्चन नंबर में सामर्थ्य P दी गई है, किलोवाट दिया है, विद्युत शक्ति भी दी गई है, 200 वोल्ट दिया गया है, धारा I निकालना है। तो यहाँ देखिए I बराबर होता है P बाई V। P की वैल्यू है 2 किलोवाट, 2 गुणे 1000 कर देंगे। वाट में कन्वर्ट करने के लिए अपान 200 कर देंगे।
कैलकुलेट करने पर आएगा 10 एम्पियर। तो यही आपका आंसर है 45 का। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर में दिया गया है एक विद्युत हीटर में 220 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत हीटर की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया है आपको 46 में वो नोट कर लें। विभवांतर बी दिया है 220 वोल्ट। उसके बाद आपको दिया गया है धारा आई 5 एम्पियर। सामर्थ्य पी ज्ञात करना है। तो सामर्थ्य पी बराबर होता है बी इंटू आई। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रख देना है। तो वैल्यू रख देते हैं हम इसकी। पी इक्वल हो जाएगा बी की वैल्यू 220, आई की वैल्यू दी गई है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 1100 वाट आएगा। यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में दिया गया है एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट लिखा है। यह 220 वोल्ट पर कार्य करता है। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पी आपको दिया गया है 2000 वाट। विभवांतर बी दिया गया है 220 वोल्ट। हमें प्रतिरोध आर ज्ञात करना है। तो आपका आर होगा बी स्क्वायर अपान पी। बी का मतलब 220 गुणे 220 बटे क्या हो जाएगा 2000। जब हम आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा प्रतिरोध आर बराबर 24.2 ओम। क्वेश्चन नंबर 48 सेम इसी प्रकार से है। तो 48 आप कर लेंगे, ठीक है। बस केवल 2000 के स्थान पे 200 वाट लिख दिया गया है। तो जहाँ 24.2 आ रहा है वहाँ 242 ओम आएगा, ठीक। तो 48 तक आपका इसमें समझ लीजिए सॉल्व किया गया है। इतना आप करें, शेष अगले वीडियो में